इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक कर ईरानी अर्थव्यवस्था की धड़कन बंद करने की कोशिश की गई। जैसे ही इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया, ईरान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ईरान ने लगातार बारूद भी बरसाना शुरू किया। सिर्फ 12 घंटों में ईरान ने अरब के 9 अलग अलग देशों को टारगेट किया। इजराइल, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, इराक पर मिसाइल अटैक किया गया। इन हमलों से ईरान ने बता दिया कि वो हर हमले का दोगुनी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अरब देशों के ऊर्जा ठिकानों को तो निशाना बनाया ही, इजराइल पर भी अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया। आपके स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की है, जहां एक ईरानी मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया। इजरायली एयर डिफेंस इसे रोकने में नाकाम रहा। ये तस्वीर यूएई के होटल पर हुए ड्रोन अटैक की। एक ईरानी ड्रोन ने इस होटल को टारगेट किया। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, कई लोग जान बचाकर भागते हुए दिखे। यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर भी ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। हमले के बाद भीषण आग लग गई। खर्ग पर हुए हमले के बाद से ईरान खास तौर पर यूएई को टारगेट कर रहा है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने कैसे तेल अवीव समेत इजराइल के शहरों को दहलाया है, इस पर हमारे संवाददाता मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त आप देखिए तेल अवीव के आसमान में एक चमकता हुआ मिसाइल ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ध्रुव तारे की तरह, और उसके देखिए कई सारे टुकड़े होते हुए जैसे उसे इंटरसेप्ट किया गया। और ये देखिए दूसरा मिसाइल, और उसके साथ कई दर्जन यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे मिसाइल जो, और देखिए मेन मिसाइल का इंटरसेप्ट होते हुए और उसके ठीक छोटे जो कई छोटे से मिसाइल के टुकड़े एकदम क्लस्टर बम की तरफ जो लगातार यहाँ पर नीचे गिरते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं, और उसमें से एक मेन गिरता हुआ यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। रात 3 बजे का वक्त है और एक बार फिर ईरान से मिसाइल तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में आ रहे हैं, और इसके लिए इस वक्त सायरन आप बज रहे हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की स्थिति क्या होती है कि हर 2 घंटे में 3 घंटे में, आज की रात में करीब ये चौथी बार है जब अब तक ईरान के मिसाइलों के हमले हुए हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से तेल अवीव के आसमान में कि किस तरह से ईरान के मिसाइल आते हैं, और फिर जब भी, और वो देखिए इस वक्त रोहित के कैमरे पर साफ तौर पर वो दिख रहा है, और ये देखिए कि एक मिसाइल जो कि ठीक आसमान में हमारे सर के ऊपर आते हुए, एक रोहित थोड़ा साइड से भी, और ये देखिए बहुत तेज़ी के साथ, और ये जाते हुए मिसाइल। और TV9 की टीम इस वक्त आपको ये दिखा रही है कि ईरान के मिसाइल के हमलों की वजह से कैसे पूरी रात लोगों को बिस्तर से बंकर और बंकर से फिर बिस्तर की तरफ आना जाना लगातार लगा रहता है। और क्योंकि रिस्क भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईरान के मिसाइल बेहद ही खतरनाक तरीके से आते हैं, और थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन और वो काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो ये स्थिति बनी रहती है ईरानी मिसाइलों के साथ। इस वक्त जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी हम एक एहतियात बरतते हुए, हालांकि बंकर ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को जब आसमान में इंटरसेप्ट किया जाता है तो ज़्यादातर ये जब क्लस्टर बमों वाले मिसाइल होते हैं तो कई दर्जन टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा भारी क्षति पहुँचती है, और लगातार ये सिलसिला जारी है ईरान की तरफ से। पिछले 20 दिनों से चल रहा पश्चिम एशिया का युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते इरादे इस युद्ध को और ज्यादा भीषण कर सकते हैं। ईरान युद्ध में फंसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करना। दूसरी, ईरान के ऑयल हब खर्ग द्वीप को अपने कब्जे में लेना। और तीसरा, ईरान के संवेदनशील परमाणु संसाधनों पर नजर रखना। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप के ये 3 लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब अमेरिकी सेना ईरान में जमीनी ऑपरेशन शुरू करे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने जमीनी ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आदेश दे दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसको लेकर एक अहम जानकारी दी है, जिसके मुताबिक अब ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। वो ईरान की जमीन पर अमेरिका के कई हजार सैनिक उतारने की तैयारी में हैं। ये सैनिक हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि कई दिन से बंद हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके। इसके अलावा ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके ऑयल टर्मिनल वाले खर्ग आइलैंड पर कब्जा भी किया जा सकता है। इसके लिए ईरानी तट पर यूएस सैनिकों की तैनाती हो सकती है। एयर स्ट्राइक से अमेरिका ईरान को नुकसान तो पहुंचा रहा है, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे।
इसीलिए अब ट्रंप अपने कमांडो भेजकर हॉर्मूज का ताला खुलवाना चाहते हैं। लेकिन ईरान भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मूज की चाबी उसी के पास है। खबर है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरानी नौसेना ने 6000 से ज्यादा सी माइंस बिछाई हैं और इन बारूदी सुरंगों को बिछाने का काम लगातार जारी भी है। इसके अलावा खर्ग द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक फतह मिसाइल को तैनात किया है। खबर है कि खर्ग के आसपास मिनी सबमरीन के 20 स्क्वाड्रन, 200 से 300 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और पनडुब्बियों के साथ घातक टॉर्पीडो भी तैनात है।